हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे जावा की प्लेलिस्ट में। आज से हम उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो जावा के कोर टॉपिक्स में आते हैं। बेसिकली ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना जावा एक्चुअली में जावा कहला ही नहीं सकती है। तो हम सबको ये पता है कि जो जावा होती है उसको हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये एक्चुअली में है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसको शॉर्ट में हम ओप्स भी कहते हैं, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसको लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये लगता है कि ये एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ऐसा नहीं है। ऊप्स बेसिकली एक तरह का कंसेप्ट है, एक तरह की टेक्निक है, जिसका यूज़ करके हम प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, हमको काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं, उसको हम रियल वर्ल्ड के साथ मैप करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमारी इन प्लेलिस्ट की वीडियोज़ में हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम जावा में अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। तो उन सारे प्रोग्राम्स में एक चीज़ कॉमन थी। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक मेन क्लास बनाई। उस मेन क्लास के अंदर हमने एक मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं, वो कोड एक्चुअली में हेल्प करता है हमारे कंसोल पे किसी आउटपुट को प्रिंट करने में, राइट? तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो भी कोड हम लिखते हैं उसको हम हमेशा एक क्लास के अंदर लिखते हैं। अब जो ये क्लास है, ये बेसिकली हमारे ऊप्स का ही एक पार्ट है। अब जो यहाँ पे ऊप्स है यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके ना मेजर 4 पिलर्स हैं। एक तरीके से 4 कांसेप्ट हैं, 4 फीचर्स हैं। यहाँ पे जो पहला फीचर है वो है इनकैप्सुलेशन, दूसरा है आपका इनहेरिटेंस, तीसरा है आपका पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा है आपका एब्स्ट्रैक्शन। तो अभी जो क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो बेसिकली हमारे इनकैप्सुलेशन का पार्ट है। अब अगर आप इस इमेज को फॉलो करो, इस इमेज में ये बता रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे कि जो हमारी प्रोग्राम लिखने की पुरानी अप्रोच है, ओल्ड अप्रोच है, उसको हम कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ही फाइल के अंदर, एक तरीके से आप ये समझो कि एक ही फाइल के अंदर हम हमारा कोड लिख रहे हैं। तो मान के चलो मुझे यहाँ पे एक ज़रूरत है एडिशन मेथड की, है ना? किसी 2 नंबर को या 10 नंबर को मुझे ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिशन मेथड बना दिया। उसी तरीके से कोई दूसरा बंदा है जो सेम प्रोग्राम पे काम कर रहा है, उसको ज़रूरत है सब्ट्रैक्शन मेथड की, तो उसने क्या किया, उसी फाइल के अंदर एक सब्ट्रैक्शन मेथड बना दिया। अब यहाँ पे ऐसे करते-करते काफ़ी सारे मेथड, काफ़ी सारा कोड आ गया है। अब वो कोड ना मैनेज नहीं है एक तरीके से। कोई भी फंक्शन कहीं से भी कॉल हो रहा है, कोई भी डेटा कहीं भी पास हो रहा है, किसी भी वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या है, जो डेटा का फ्लो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है हमारे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर। अब इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ऊप्स अप्रोच का। ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे क्या होता है, जितना भी कोड लिखा होता है उसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि उनका क्या करते हैं, हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसको हम क्लास कहते हैं, एंड उस ब्लूप्रिंट का यूज़ करके हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये क्लासेस, ये ऑब्जेक्ट, ये होते क्या है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं हमारे आईडी पे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सोर्स पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू को सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे जावा क्लास। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक क्लास क्रिएट करने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो क्लास होती है, क्लास बेसिकली एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। अब मान के चलो जैसे कि हमारी एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो कि एप्पल है, उसको क्या करना है, हर साल आईफोन रिलीज करने हैं। तो इस साल हमारा आईफोन 18 की सीरीज आने वाली है, राइट? तो आईफोन 18 जो है उसने डिजाइन किया है, एक तरीके से पहला उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया कि उस आईफोन 18 में, बेस मॉडल में 2 कैमरे होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो हमारा प्रो मॉडल है उसमें 3 कैमरे होने चाहिए। बेस मॉडल का जो साइज़ है वो होना चाहिए 6.1 इंचेस। वहीं दूसरी ओर जो हमारा प्रो मॉडल है उसका साइज़ होना चाहिए मे बी 6.8 इंचेस, राइट? उसी तरीके से इन दोनों मॉडल्स के बीच की स्टोरेज का भी डिफरेंस हो सकता है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो एप्पल है उसने क्या किया, एक ब्लूप्रिंट बनाया। उस ब्लूप्रिंट का यूज़ करके उसने यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बनाए, ऑब्जेक्ट यानी कि आईफ़ोन को मैन्युफैक्चर किया है। तो हम यहाँ पे एक क्लास बनाने वाले हैं जिसका नाम हम रखेंगे मोबाइल। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो मोबाइल है इसका हम एक ब्लूप्रिंट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मोबाइल के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, मोबाइल के अंदर रैम होती है, राइट? तो रैम अब आपकी किस टाइप की होती है? रैम जैसे कि 8 जीबी रैम, 12 जीबी रैम, है ना? 16 जीबी रैम। तो रैम क्या है हमारी? रैम एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, राइट? तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक इंट वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैं रखूँगा रैम, ठीक है? अब उसके बाद हमें यहाँ पे स्टोरेज भी बनानी है जिसको हम रोम कहते हैं टेक्निकली। अब जो स्टोरेज होगी वो हमारी 128 जीबी हो सकती है, राइट? या 512 जीबी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा स्टोरेज। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएँगे जो एक्चुअली में होल्ड करेगा नंबर ऑफ कैमराज़। तो एक मोबाइल के अंदर कितने कैमराज़ होने चाहिए, तो नंबर ऑफ कैमराज़। एंड यहाँ पे हम अगला वेरिएबल बनाएँगे जो बेसिकली होगा हमारे स्ट्रिंग टाइप का। अब ये वेरिएबल होल्ड करेगा मेरे मोबाइल के बॉडी टाइप को। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ बॉडी टाइप। अब बॉडी टाइप का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मोबाइल की बॉडी है वो किस टाइप की है, किस मटेरियल से बनी है, पॉलीकार्बोनेट से बनी है, मेटल से बनी है, या कुछ आईफोन्स हमारे रिसेंटली टाइटेनियम बिल्ड के साथ आए थे, राइट? तो टाइटेनियम के बिल्ड के साथ बनी हुई है ना उसकी बॉडी।
तो वो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे बॉडी टाइप वेरिएबल जो है हमारा फील्ड है उसके अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बना सकते हैं जो कि अगेन हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा एंड ये होल्ड करेगा हमारे प्रोसेसर को। आईफोन जो है वो बेसिकली एप्पल खुद का प्रोसेसर बनाती है, राइट? जैसे कि A18 बायोनिक चिप, A19, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रोसेसर वेरिएबल के अंदर उन चिप्स का जो टाइप है उसको स्टोर करेंगे। बेसिकली वो एक तरह की स्ट्रिंग वैल्यू होने वाली है, राइट? अगला जो हमारा वेरिएबल होगा वो बेसिकली होगा हमारे बैटरी कैपेसिटी के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है, जो कि इन टाइप का है एंड इसका नाम मैंने रखा है बैटरी कैपेसिटी, ठीक है। एंड लास्टली हम यहाँ पे ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जो बताएगा हमारे उस आईफोन का यानी कि उस ऑब्जेक्ट का प्राइस। तो प्राइस हमेशा क्या होता है, हमारा डबल वेरिएबल का होता है, राइट? क्योंकि उसमें डेसिमल वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे मैंने डबल डेटा टाइप यूज किया एंड वेरिएबल का नाम रखा है मैंने प्राइस। तो यहाँ तक हमने क्या किया, एक मोबाइल क्लास बनाई, एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया हमने मोबाइल का, ठीक है। इस मोबाइल के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, इस मोबाइल के अंदर रैम है, स्टोरेज है, नंबर ऑफ कैमरास है, बॉडी टाइप है, प्रोसेसर किस टाइप का है, बैटरी कैपेसिटी एंड उसके बाद उसका फाइनली प्राइस कितना है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक मेथड बनाने वाले हैं जो बेसिकली हेल्प करेगा हमारे इन सारे वैल्यूज़ को, इन सारे फील्ड्स को एक्सेस करने में, उनका डेटा फैच करेगा और उसको हमारे कंसोल पे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊँगा जो कि हमारा पब्लिक टाइप का होगा और वो मेथड क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग वैल्यू को। तो इसलिए यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज़ करूँगा। अब मेथड का जो नाम होगा वो होगा हमारा गेट मोबाइल इन्फो। यहाँ पे मैंने मेथड बनाया है जिसका नाम है गेट मोबाइल इन्फो। ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारे रैम को, प्लस में हम यहाँ पे स्पेस देंगे, एम्प्टी स्पेस, उसके बाद हम प्लस में ऐड करेंगे स्टोरेज को एंड अगेन हम यहाँ पे एम्प्टी स्पेस ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे नंबर ऑफ कैमरास को। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा ऐड करेंगे स्पेस को एंड हमारे ऐड करेंगे बॉडी टाइप को। इसी तरह से मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेता हूँ। फाइनली हम ऐड करेंगे हमारे प्राइस को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है गेट मोबाइल इन्फो। वो एक तरीके से स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा एंड वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, जितने भी हमारी फील्ड्स हैं, रैम, स्टोरेज, नंबर ऑफ कैमरा, बॉडी टाइप, प्रोसेसर, बैटरी कैपेसिटी, प्राइस, इन सबको वो कॉन्कैटिनेट करके प्रिंट करेगा हमारे कंसोल पे। हालांकि प्रिंट हम यहाँ पे खुद से करवाएंगे, एक तरीके से वो हमें इन सारी वैल्यूज़ को कॉन्कैटिनेट करके रिटर्न करके देगा, ठीक है। ये मेथड जो कि है हमारा गेट मोबाइल इन्फो। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम एक ऐसी क्लास बनाएंगे जो हमारी मेन क्लास होगी एंड उस क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड होगा, ठीक है। उस मेन मेथड के अंदर ही हम बेसिकली हमारे इस मोबाइल क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लास कीवर्ड का। एंड क्लास का जो नेम होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है। तो यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ मेन नाम से एंड क्लास का जो सिंटैक्स होता है वो बेसिकली कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक मेन क्लास बनाई है। अब यहाँ पे हमें एरर दे रहा है मेन के ऊपर, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर होवर करूंगा तो इसने मुझे बता दिया है कि डुप्लीकेट क्लास फाउंड इन द फाइल। तो एक तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमने क्या किया, काफ़ी सारी क्लासेस बनाई थी, राइट? एंड एक मेन क्लास करके हमारी पहले से ही इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, राइट? यहाँ पे हमारी मेन क्लास जो है वो पहले से ही प्रेजेंट है। तो एक तरीके से ये कह रहा है कि डुप्लीकेट क्लास हो रही है, तो मैं उसको बना नहीं सकता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस मेन क्लास का नाम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मैं इसका नाम रखता हूँ मेन मोबाइल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मेन क्लास के अंदर हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन इसका यूज़ करेंगे ताकि हमारा मेन मेथड बन जाए एंड मेन के अंदर हम पास करेंगे एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, एक मेन मोबाइल करके क्लास बनाई है, मेन क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने यहाँ पे मेन मेथड बनाया, ठीक है। अब मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मोबाइल क्लास का। तो कभी भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है किसी भी क्लास का, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, उस क्लास का नाम लिखोगे, उसके बाद आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ मे बी फर्स्ट मोबाइल, है ना, ये मैंने नाम दिया फर्स्ट मोबाइल एंड इक्वल टू का हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे न्यू कीवर्ड का एंड यहाँ पे हम मोबाइल का कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। तो मैं आगे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। अभी के लिए एक तरीके से मोबाइल के अंदर का जो मेथड है, जो बिल्ट इन मेथड है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो आप ऐसे समझो कि जब भी आपको किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आपको उस क्लास का नाम देना है, फिर आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम देना है, उसके बाद इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करके आपको उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास करना है, ठीक है, लिखना है उसके बाद। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मोबाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है फर्स्ट मोबाइल, ठीक है। अब इस फर्स्ट मोबाइल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं,
जितने भी हमारी फील्ड्स हैं जो हमने मेन मोबाइल के अंदर बनाई है, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो मेथड बनाए हैं, उनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो मैंने क्या किया है, इस फर्स्ट मोबाइल के अंदर जो उसकी रैम है, मैंने रखी है मे बी 8 GB। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट मोबाइल के अंदर मैंने यहाँ पे फैच किया स्टोरेज को, एंड इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया मे बी 512 GB, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट मोबाइल का दोबारा यूज़ किया ऑब्जेक्ट का, एंड इस बार मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बॉडी टाइप का। एंड बॉडी टाइप क्योंकि हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो मुझे यहाँ पे डबल कोट में वैल्यू को पास करना पड़ेगा। अब बॉडी टाइप में भी मैं देता हूँ यहाँ पे मेटल। ठीक है, मेटल मैंने यहाँ पे बॉडी टाइप दे दी है। एंड यहाँ पे मैं फर्स्ट मोबाइल के अंदर डॉट यूज़ करके अब की बार देता हूँ प्रोसेसर को। ठीक है, तो प्रोसेसर हमारा होने वाला है मे बी A18 बायोनिक चिप, है ना। अभी के लिए A18 दे देते हैं हम। एंड और फील्ड्स क्या है हमारी फर्स्ट मोबाइल के अंदर, अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कैमराज है ना। तो नंबर ऑफ कैमराज में भी हमारे पास इस मोबाइल में 2 कैमरा होंगे। एंड फर्स्ट मोबाइल के अंदर अब हमारी क्या फील्ड बची है, हमारी फील्ड बची है बैटरी कैपेसिटी। तो बैटरी कैपेसिटी में भी यहाँ पे हम देते हैं 3000 mAh। एंड फाइनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट मोबाइल के अंदर डॉट प्राइस जो है उसका स्टोर करेंगे। ठीक है, तो प्राइस में भी मैंने दिया यहाँ पे 78,990 पॉइंट और मे बी 58 पैसा। क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है हमारा डेसिमल यानी कि डबल वैल्यूज है, डबल टाइप का है, तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया, एक मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड उस फर्स्ट मोबाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पे क्या किया, जितनी भी फील्ड्स थी हमारे इस मोबाइल के अंदर, उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फर्स्ट मोबाइल के अंदर जो हमारा मेथड है, जिसका नाम है हमारा गेट मोबाइल इन्फो, उसको हम कॉल करेंगे। अब ये गेट मोबाइल इन्फो क्या करेगा, उसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं एंड देखते हैं कि हमें कुछ आउटपुट मिलता है। ओके, तो हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं मिला है। तो ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा गेट मोबाइल इन्फो है उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे फैच तो कर लिया है ना। एक तरीके से इस मेथड ने हमें जो है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करी है, बट हमने उस वैल्यू का कोई यूज़ नहीं किया, ना ही उसे हमने कहीं प्रिंट किया हमारे कंसोल पे। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल का। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस मोबाइल डॉट गेट मोबाइल इन्फो जो हमारा मेथड है उसको कट करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, आप देखो यहाँ पे मेरा थोड़ा डेटा है। ठीक है, यहाँ पे डेटा हमारा क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इस मोबाइल गेट मोबाइल इन्फो के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रिंट किया है रैम को। रैम में हमने यहाँ पे क्या स्टोर किया, रैम में हमें यहाँ पे स्टोर किया है 8, राइट। तो इसलिए हमारे यहाँ प्रिंट हुआ है 8। उसी के बाद स्टोरेज में हमने यहाँ पे क्या स्टोर किया, 512, जो कि हमारे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यहाँ पे स्टोर किया बॉडी टाइप मेटल। ठीक है, बट यहाँ पे मेटल से प्रिंट होने से पहले यहाँ पे प्रिंट हुआ 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्या प्रिंट हुआ है, 2 प्रिंट हुआ है हमारा नंबर ऑफ कैमरा। तो कभी भी ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है इस मेथड के अंदर, वो प्रिंट हो रही है बेस्ड ऑन दी रिटर्न, जो भी हम रिटर्न कर रहे हैं, जो भी हमने फॉर्मेट रखा है इस रिटर्न इस मेथड के अंदर, राइट। ना कि जिस जिस फॉर्मेट में, जिस सीक्वेंस में हमने वैल्यूज को सेट किया है। ठीक है, तो आप हमेशा यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि जो भी आप मेथड बना रहे हो, उस मेथड के अंदर जो भी आप स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हो, एंड उसको हम आगे जाके जब हम प्रिंट करेंगे, तो जो भी सीक्वेंस आएगा वो बेसिकली उस स्ट्रिंग जो हमने मेथड बनाया उसके अंदर जो सीक्वेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हमारा बॉडी टाइप जो है वो भी प्रिंट हो चुका है, प्रोसेसर भी हमारा प्रिंट हो चुका है, बैटरी कैपेसिटी भी हमारी प्रिंट हो चुकी है, एंड जो हमारा फाइनल प्राइस है वो भी प्रिंट हो चुका है हमारे कंसोल पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस मोबाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाया। यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ हमारे मोबाइल क्लास का, जिसका नाम मैं रखूंगा मे बी सेकेंड मोबाइल। सेकेंड मोबाइल करके यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है, एंड अगेन मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करूंगा, एंड लास्ट में मैं कॉल करूंगा यहाँ पे मोबाइल कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड मोबाइल है, इसका मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसके यहाँ पे मैं स्टोरेज में चेंज कर सकता हूँ। तो मे बी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी स्टोरेज में मैंने रखा है मे बी 128 GB। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब जो मेरा सेकंड मोबाइल है उसकी रैम मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, मे बी मैंने यहाँ पे रैम रखी है 4 GB। उसी तरीके से सेकंड मोबाइल का जो हमारी बैटरी कैपेसिटी है उसको भी हम कम कर सकते हैं, भी मैंने यहाँ पे किया 2000 mAh। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने 3 ही फील्ड स्टोर करी है, बाकी जो हमारी फील्ड्स है मैंने उसको एम्प्टी रख दिया है। ठीक है,
तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और वैल्यू हम स्टोर करते हैं जो कि हमारी स्ट्रिंग टाइप की है, ताकि एक हमारी वैल्यू जो, क्योंकि हमारे पास 2 स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ है, तो एक में हम वैल्यू रखते हैं, एक में हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेकंड मोबाइल के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मेरे बॉडी टाइप को। तो बॉडी टाइप में भी हमारा होगा टाइटेनियम, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने टाइटेनियम मेरा बॉडी टाइप के अंदर स्टोर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू हमारे सेम मेथड को प्रिंट करूँगा। बट इस बार आप देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट मोबाइल का ऑब्जेक्ट यूज़ करके इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। बट इस बार मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सेकंड मोबाइल जो मेरा ऑब्जेक्ट है, उसका यूज़ करके मेरा जो ये मेथड है उसको प्रिंट करना है, ठीक है? अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, इस प्रोग्राम को रन करूँ, तो आप देखो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है। एंड लास्ट टाइम का जो हमारा आउटपुट है वो भी है। उसके बाद जो हमारा इस बार हमने सेकंड मोबाइल ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको जब हमने उसके थ्रू जब हमने यहाँ पे गेट मोबाइल इन्फो को प्रिंट किया, वो भी हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं हम कि हम यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मोबाइल ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट मोबाइल का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो भी फील्ड थी वो एक्चुअली में हमारी सारी प्रिंट हो चुकी है, राइट? एंड यहाँ पे हमने सेकंड मोबाइल के अंदर जो भी हमने फील्ड्स अपडेट करी थी, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या अपडेट किया था, हमने यहाँ पे अपडेट किया था रैम को। तो रैम जो है हमारी यहाँ पे 4 आ चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपडेट किया स्टोरेज को, स्टोरेज हमारे 128, जो कि अगेन हमारे यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, हमने यहाँ पे प्रिंट किया नंबर ऑफ कैमरास। तो नंबर ऑफ कैमरा जो है वो हमारे यहाँ पे 0 है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, जब सेकंड मोबाइल जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, उसके अंदर हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कैमरा जो फील्ड है उसकी वैल्यू अपडेट नहीं की। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी इन टाइप की फील्ड होगी, उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है, ठीक है? तो कभी भी हम ऐसे वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, इन टाइप के वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो बेसिकली 0 होल्ड करेगा और आपके स्क्रीन पे 0 आपको दिखाएगा, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू हमारी प्रिंट हुई है बॉडी टाइप, जो कि हमारा टाइटेनियम। एंड यहाँ पे हमने टाइटेनियम जो है सेकंड मोबाइल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें अपडेट भी किया है, राइट? एंड नेक्स्ट वैल्यू आई है हमारी नल। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या थी, नेक्स्ट वैल्यू थी हमारी प्रोसेसर, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोसेसर हमारा एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। एंड यहाँ पे हमने सेकंड मोबाइल जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें हमने यहाँ पे प्रोसेसर को अपडेट नहीं किया। तो स्ट्रिंग टाइप के हमारे जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है नल, ठीक है? तो कभी भी आप ऐसा वेरिएबल बनाओगे जो स्ट्रिंग टाइप का होगा और आपने उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, तो वो आपको नल वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे कंसोल पे नल प्रिंट हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट किया बैटरी कैपेसिटी, राइट? जो कि हमने अपडेट कर दी थी 2000, यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। एंड लास्टली हमारा आया यहाँ पे प्राइस। अब प्राइस हमने यहाँ पे अपडेट नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे इसने प्राइस में प्रिंट किया है 0.0। 0.0 इसलिए आया है क्योंकि अगेन यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप है वो है डबल टाइप का, राइट? तो ये बेसिकली क्या हुआ, हमने एक मोबाइल क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए। पहले ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पे सारी फील्ड्स को अपडेट किया, दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पे कुछ ही फील्ड्स को अपडेट किया। तो अब बेसिकली यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ है, मेन मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि जो मोबाइल है ये बेसिकली एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो इस मोबाइल के अंदर रख दी है, जैसे कि रैम, स्टोरेज, नंबर ऑफ कैमरा, प्रोसेसर, राइट, है ना? ये सारी चीज़ें। अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू सॉरी हम इस क्लास के थ्रू जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक तरीके से हमारे पास एक ब्लूप्रिंट हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऐसा मोबाइल बनाया जिसकी हमने रैम ज़्यादा रखी है, स्टोरेज ज़्यादा रखी है, उसका बॉडी टाइप हमने मेटल का रखा है ना? प्रोसेसर हमने थोड़ा अच्छा रखा है, बैटरी कैपेसिटी भी हमने ज़्यादा रखी है, और लास्ट में हमने सब कुछ ज़्यादा रखने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, प्राइस भी उसका हाई कर दिया है, राइट? एक मोबाइल हमने क्या किया, थोड़ा बजट ओरिएंटेड बनाया, उसकी हमने क्या किया, रैम थोड़ी कम रख दी है, स्टोरेज हमने थोड़ा कम रख दिया है। हालांकि हमने यहाँ पे क्या किया, बॉडी टाइप टाइटेनियम ले लिया है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जितने चाहे उतने मोबाइल बना सकते हो यूजिंग मोबाइल ब्लूप्रिंट। आपके पास ब्लूप्रिंट है, आपको पता है कि उसमें क्या क्या रखना है, आप क्या करो, उसी ब्लूप्रिंट का यूज़ करके जितने चाहे उतने मोबाइल बना दो, यानी कि जितने चाहे हम उतने ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्लासेस क्या होती है एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो क्लासेस के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली कुछ फील्ड्स बनाते हैं जो उस क्लास के अंदर के मेथड्स ही एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, फील्ड भी बनाते हैं, साथ साथ मेथड भी बनाते हैं। ये हमने क्या किया, फंक्शन बनाए, ठीक है? अब ये फंक्शन क्या करते हैं, ये बेसिकली जो हमारे क्लास के फील्ड्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लस यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को बनाते कैसे हैं, एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके हम यहाँ पे क्लासेस की फील्ड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उनमें डेटा जो है अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ उन ऑब्जेक्ट का यूज करके, उस क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज करके हम यहाँ पे
जो क्लास के मेथड्स है उसको कैसे कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यहाँ पे क्लास की फील्ड्स को एक्सेस किया एंड उसके अंदर हमने वैल्यूज को अपडेट किया है, ठीक है। मैनुअली हमने क्या किया, एक्सेस किया फील्ड्स को एक एक करके एंड उसके बाद हमने क्या किया, उन वेरिएबल्स के अंदर हमारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को अपडेट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक ऐसा मेथड बनाएंगे जो बेसिकली क्या करेगा, डायरेक्टली हमारी क्लासेस की फील्ड्स को एक्सेस करेगा एंड जाके उनमें वैल्यूज को अपडेट करेगा। तो हमारे यहाँ पे क्या फायदा होगा कि हमें यहाँ पे खुद से मैनुअली एक एक फील्ड को एक्सेस करके वैल्यूज को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए आप प्रैक्टिस करो इसी कोड को, कुछ क्लासेस बना के देखो, उनके ऑब्जेक्ट बनाओ एंड उन ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लासेस की फील्ड्स को, मेथड्स को एक्सेस करने की कोशिश करो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जो कि हमारी इस वीडियो की ही कंटिन्यूएशन में होगी। तब तक के लिए कीप कोडिंग।